First of all, good evening everyone. This is Tanuja and today we are gonna discuss about the topic money and credit. So I'm quite nervous, but jokes apart, let's start the topic. First of all, let us know what is the meaning of money and credit. Money means currency and credit means loan. Currency पैसे and credit कर्ज. So can you wonder, when there is no use of money, the era when there is no use of money, how we are living our livelihoods? क्या आप लोग सोच सकते हैं जब मनी नहीं था हमारे ज़िंदगी में तो हम लोग अपना जीवन व्यर्थ कैसे करते थे? So by the help of barter system. Yes, by the use of barter system. Barter system is the system in which without the use of money we can do the exchange of goods. एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग पैसे का बिना यूज़ किए हुए हम लोग सामान का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन वो चलेगा कितना दिन? आप सोच सकते हैं? कैन यू सपोज दैट अगर आप सपोज कि आप एक शू वेंडर हो और आपको शू के बदले में वीट चाहिए, आपके सामने वाला एक वीट वेंडर है लेकिन उसको शू नहीं चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए। तो अगर आप एक शू वेंडर हो और आपको वीट चाहिए तो सबसे पहले आपको एक फार्मर के पास जाना पड़ेगा, बट अगर उसको शू की ज़रूरत होगी तभी आप एबल होगे कि आप गुड एक्सचेंज कर सको। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड अ इंटरमीडिएट स्टेप विच इज़ मनी। सो एंड देयरफॉर द मनी इज मेकिंग आवर exchange of goods easy. Therefore money is known as the medium of exchange. So why? So in today's generation the modern form of money is currency. Why currency is the modern form of money? Can you explain? Okay, let me explain. Because government has authorized currency as money of exchange. अब जब गवर्नमेंट में कह दिया है तो हम लोग कर ही कह सकते हैं, वे हैज़ एक्सेप्टेड मनी एज ट्रांजेक्शन्स। सो इसके बाद हमारा आता है लोन एक्टिविटीज़, और उससे पहले अगर हम लोग बात कर सकें तो डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट इन बैंक्स। सपोज आप एक अर्नर हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आप अर्न कर रहे हो, तो अब आपको जो सैलरी मिलती है ज़रूरी थोड़ी आगे उसको एक ही दिन में खर्च करोगे, नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जितना यूज़ होता है हम लोग उसको एक दिन के लिए यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट बाकी हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं। बट बाय आवर डिमांड हम लोग उसको बाद में विड्रॉ भी कर सकते हैं, जिसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट थिंग इज़ लोन एक्टिविटीज़। अब आप जब डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में अपने पैसे, तो देन वो कुछ फ़ायदा तो उठाएगा। अब बिन फ़ायदा का आजकल तो कोई काम नहीं आता, तो बैंक भी अपना एक फ़ायदा देखता है। आप जो पैसे देते हो वो आपको एक सजेशन देता है कि आप मुझे पैसे दो और मैं जब आपको पैसे आप निकालोगे तो मैं फ्यू इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। अब ये तो सबके लिए ही अच्छा है। देन अब आप सोचते हो कि अब जब कोई अपना जब पैसा डिपॉजिट करता होगा बैंक में तो सबको बैंक इंटरेस्ट पे करता होगा। अब बैंक के पास पैसे आते कहाँ से हैं? तो उसके लिए भी बैंक ने एक चारा निकाला है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे है उसको भी मदद हो, जिसके पास नहीं हो उसके भी मदद हो। तो वो करता क्या है, आप जो मनी उसमें डिपॉजिट करते हो वो एज अ लोन दूसरे को प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरोअर। वो दूसरे को प्रोवाइड करता है और बस इतना ही नहीं, वो जब वो उसे रिटर्न करता है इन बैंक, वो उससे सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। तो लोन
अब लोन एक्टिविटीज़ के भी 2 टाइप्स होते हैं, क्रेडिट एक्टिविटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, एक लॉस और एक प्रॉफिट। लेट अस सी एग्जांपल, अगर हम लोग एक शू वेंडर की फिर से एग्जांपल ले, तो उसको इस बार एक बड़ी कंपनी से जॉब मिला है एंड उसको एक अच्छा शूज़ प्रोवाइड करना है, वो जानता है। तब वो क्या करेगा, वो बैंक में जाएगा, लोन लेगा एंड अच्छा खासा ही लोन लेगा। उसके बाद वो कुछ अच्छे टाइप्स ऑफ लेदर से शू बनाएगा और कुछ ज़्यादा वर्कर्स रख सकेगा जाके वो आगे जाके बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सके शूज़ का और उसका प्रॉफिट हो। तो इससे क्या हुआ, उसने बहुत सारे शूज़ बनाए, गुड क्वालिटीज़ ऑफ शूज़ बनाए। उसके बाद जो शूज़ आया जिससे उसे अर्निंग हुई, तो उसको लोन चुकाने में एक आसानी हो गई, तो उसके लिए वो एक प्रॉफिट था। लेकिन अगर हम एक विलेज में जो एक लड़की है, सपोज इट इज़ सीमा, अगर हम लोग उसका एग्जांपल लें, तो वो चाहती है, उसके पास 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड है, तो वो चाहती है कि वो इस बार अच्छी से खेती करे गुड पेस्टिसाइड्स के साथ। तो वो क्या करती है, वो लोन लेती है बैंक से ताकि वो खेती कर सके। तो वो जब लोन लेती है तो उसके पास ये कोई प्रूफ नहीं है कि उसका खेती अच्छा होगा या ना होगा। तो होता क्या है, जब वो लोन ले लेती है बैंक से, देन लोन लेने के बाद उसकी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। उसने पेस्टिसाइड्स डाले थे, बहुत अच्छी खेती की थी, उसके बावजूद उसकी जो खेती होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अब तो वो कर्ज में डूबी चुकी है। उसके लिए वो और एक लोन लेती है, ये सोच के जो मेरे पास दूसरा प्लॉट ऑफ लैंड है मैं उसमें खेती करूँगी और बाकी जो पहले का जो मेरा लोन है वो चुकाऊँगी और उससे कुछ अर्निंग होगी जो मैं अपने फैमिली को दूँगी। बट अब क्या होता है, अब उससे थोड़ी अर्निंग होती है, लेकिन उतना सफिशिएंट अर्निंग नहीं होता कि वो सिर्फ वो लोन भी चुका सके, अपना दोनों जो पास्ट का लोन है वो चुका सके और अपने फैमिली को भी संभाल सके। तो अब वो डेट ट्रैप में जा चुकी है, अब वो कर्ज में डूब चुकी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोन ले किस लिए रहे हो, फॉर योर प्रॉफिट और फॉर योर लॉस। अब बैंक आपको क्रेडिट देती है तो उसके भी कुछ टर्म्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोलेट्रल मीन्स गिरवी रखना। सपोज आप अपना प्रॉपर्टी या फिर अपना कोई डेली लाइफ एसेट उसके सामने गिरवी रख रहे हो जिसके वजह से वो आपको लोन देगा। सेकेंड थिंग इज़ डॉक्यूमेंट्री एंड थर्ड थिंग इज़ कि आप पेमेंट किससे कर रहे हो, आपने जो लोन लिया आप उसको लौटा कैसे रहे हो, वो भी बैंक के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो जाता है। तो कोलेट्रल, व्हाट इज़ कोलेट्रल, कैन यू एक्सप्लेन? It is a document which we submit in the bank for that if we are not paying that loan, it can seize our that property or things we have given in that collateral. It is right, the property or an asset which we agree to give to the bank when we are not able to pay the money and the interest. So अब जो विलेजर्स, अब जो ये जो क्रेडिट है, इंटरेस्ट है, उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं लोन के, फॉर्मल लोन एंड इनफॉर्मल लोन। फॉर्मल लोन वो होता है जो हम लोग बैंक से लेते हैं, इनफॉर्मल लोन वो होता है जो हम लोग लैंडर से लेते हैं या फिर गांव में किसी कृषि से लेते हैं। तो ज़्यादातर जो विलेजर्स होते हैं वो इनफॉर्मल लोन अपनाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि बैंक वाले हैं उन्हें ट्रीट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा एक मेन रीज़न होता है कि उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता है, क्योंकि अब वो खुद गरीब है तो वो ऐसा कौन सा उनका एसेट होगा जो वो बैंक में गिरवे रखेंगे दूसरे को देने के लिए। इसीलिए वो इनफॉर्मल लोन लेते हैं। इनफॉर्मल लोन के लिए भी उनको बहुत सारे लॉस होते हैं। इनफॉर्मल लोन में वो लेंडर करता क्या है, वो हाई इंटरेस्ट रखता है, मतलब वो अपना प्रॉफिट देखता है कि हम उससे पैसे कैसे लेंगे, ना कि वो उसकी मदद करता है। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं इन दिस एरा वी वांट दैट एवरीवन शुड टेक अ फॉर्मल लोन। हम लोग को बैंक से लोन लेना चाहिए, आरबीआई भी यही चाहता है और इसीलिए वो हर बैंक का एक लो इंटरेस्ट रखता है जो आप सही टाइम पे और आप उसको चुकाने के लिए एबल हो। और फिर वो ये भी देखता है कि डिपॉजिट में कोई
डिपॉजिट्स में कोई पैसे हैं कि नहीं जिससे आप उनको लौटा सको या फिर उनको लोन दे सको। अच्छा, इसके बाद भी विलेजर्स को डर ही लगता है, बिकॉज बैंक वाले उनसे अच्छा कोई पेश तो आते नहीं है। अब आप जब गरीब हो तो क्या ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग उनके अब आजकल सेल्फ हाउस हेल्प चल रहा है। सेल्फ हाउस हेल्प में होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, अपने ये के अकॉर्डिंग अपने